हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त मैं चंदन कुमार फिर से एक बार मैथ का वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी शानदार तरीके से। जी हाँ दोस्तों, को वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी का कमेंट आ रहा था कि सर इसमें जो है एनसीईआरटी बुक का जो है वह एक्सरसाइज चलिए त्रिकोणमिति का 8.1 यानी कि जो है 8.1 का जो है त्रिकोणमिति का वह क्वेश्चन आप जो भी आए हैं वो हमको बता दीजिए, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो हम वही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्जाम में 2022 की परीक्षा में 100% आएगा। उसकी फुल गारंटी मेरे पास। नहीं आएगा तो मुझे बताना। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 8.1 है और ये यूपी और बिहार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, कॉमा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब देखिए, इसको हम बनाते हैं। देखिए, यानी कि दिया हुआ था सवाल में कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी कोई एक त्रिभुज है जिसका 20 समकोण है। उसके बाद दिया था AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, इसमें दिया हुआ है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यही ना BC है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर जो है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे कहता है तो इसको हमको नहीं है, इसको हम जानते हैं। अगर थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे देंगे, थीटा अगर यहाँ देंगे, हम आपको वीडियो में बताए हैं, वो हमारा वीडियो है, उसको पूरा देखिएगा। 2-3 वीडियो अपलोड किया गया इससे पहले। तो इसके यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, नहीं। और ये 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। मतलब हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, और ये आपका जो बेस हो गया। अब देखिए, इसको बनाना शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। यानी देखिए, तो हमको यहाँ लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है। कर्ण निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, नहीं यही होता है। तो यहाँ पर जो कर्ण निकालना है, आधार देखिए यहाँ पे 7, ये लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, आधार 7 है तो इसलिए 7 का स्क्वायर कर दिए। कर्ण स्क्वायर था। अब देखिए क्या है कि ये कर्ण स्क्वायर है, बराबर के उस साइड जाएगा, यानी कि दायां पक्ष से बायां पक्ष और बायां पक्ष से दायां पक्ष जाने के बाद पक्षांतर के नियम से चिन्ह परिवर्तन होता है। स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हो गया। अब देखिए, तो ये आ गया 24 का स्क्वायर आ गया प्लस 7 का स्क्वायर आ गया। अब कर्ण निकलेगा AC निकलेगा। 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर जो आप जानते हैं कि 7 7 49 होता है। अब देखिए भैया, इसको दोनों को गुना करिएगा, 576 और 49 को, तो 625 होगा। और इस 625 को आप लिख सकते हैं 25 गुने 25 हुआ बराबर जो है, यानी कि दोगो में से जो एगो निकल गया तो आपको 25 ये सेंटीमीटर आ गया। क्या? इसीलिए AC बराबर, AC मतलब कर्ण आपका जो है आ गया ये, यानी कि 25 जो है 25 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। जी हाँ दोस्तों, तो अब तो आसानी से निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। कहता है पहला क्वेश्चन क्या कहता है? साइन ए कॉस ए, मतलब दो मान निकालना है। निकालना है इसमें। तो साइन ए जो हुआ माने इसके सम्मुख है। देखिए, ये इसके सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, तो साइन ए ये हो गया। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यानी इसके सम्मुख भुजा ये हो गया, तो ये लंब हो गया, मतलब 7 बट्टा जो है क्या होगा? 25। और ये कॉस हो गया, कॉस एक कोण एक के सापेक्ष चलेंगे।
कोण ए के सापेक्ष यही होगा, कॉस हो जाएगा ए बी आधार इसका, और ए सी हो गया कर्ण। तो यानी कि हम जानते हैं आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता, आधार बट्टे कर्ण। तो ये आपका जो है हो जाएगा क्या चीज, ये आपका हो जाएगा आधार हो गया इसका 24, उसके बाद जो है 25 आपका जो इसका कर्ण हो गया, ये बन गया। दूसरा देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे साइन सी कहता है, साइन सी और उसके बाद कॉमा कॉस सी। तो साइन सी जो है आपका जो साइन सी वही लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण किसके, कौन सी देखिए यहाँ पे थीटा दिए थे ना, अब थीटा के जगह पर सी हो गया, इसके सापेक्ष ये हो गया कौन, इसके सम्मुख भुजा, यानी ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब देखिए ये हो गया 24 बट्टे क्या है कितना 25, कॉमा उसके कॉस सी का था आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बीसी बट्टा एसी आपका जो हो जाएगा आपको यहाँ, यानी कि 7 बट्टे 25, यानी इसका अगर लिखेंगे तो क्या आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण अर्थात जो है 7 बट्टे 25, यही आपका जो है ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पी क्यू आर है, जिसमें जिसका क्या है क्यू समकोण है, और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और उसके बाद पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। नहीं, इसमें भी देखिए इसको अगर यहाँ पे थीटा मानेंगे, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार तो निकालना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं जल्दी से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद पी आर बराबर जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर तो पता नहीं है। यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर यानी लंब पी क्यू बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं उसके बाद जो है कर्ण इसका है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि जो है ये होगा पी आर, नहीं पी आर बराबर जो है पी आर बराबर आपको 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे तो हमको आधार मतलब जो है यहाँ पर क्यू आर तो निकालना पड़ेगा, व्हाट, तो आधार बराबर हम जानते हैं यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या ए भैया, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर उधर ही रहने दीजिए बराबर के, और लंब को इधर प्लस में इधर चला आया तो माइनस हो गया, लंब का स्क्वायर जो बराबर आधार का स्क्वायर, यानी आधार बराबर हो जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे रूट अंडर 13 का स्क्वायर हो गया और माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169 मतलब जो है 169 144, इसको अगर कीजिएगा तो घटा के 25 से आएगा और 5 गुने 5 हो गया, यानी कि जो है 2 गो 5 में से एक 5 निकल जाएगा ना, ये 5 सेंटीमीटर आपका क्यू आर हो गया, नहीं ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रश्न में कहता क्या है, यहाँ पे आपको हम बताते हैं, प्रश्न में ये कहता आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर को ज्ञात करना है। 10p जो है यहाँ पे बन जाएगा इतना दूर में 10p माइनस कॉट आर का मान कहता है ज्ञात करना है क्या, तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं। अच्छा ये p जो है ये किसको इंगित किया है, इस थीटा को, यहाँ पे p इसके सम्मुख भुजा को, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण कभी बदलाता नहीं है, 10p हो गया आपका, इसके लंब बट्टे जो है यानी कि आधार होगा 5/12 माइनस का चिन्ह माइनस कॉट आर जो होगा, यानी ये आर भुजा होगा, आर कौन हो गया इसका भुजा ये होगा, यानी कि इसके सम्मुख भुजा वो होगा। तो अब कॉट थीटा बराबर जो होता आधार बट्टे लंब होता है,
यानी कि 5/12। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट के आपका 0 आंसर चला है। इसी को कहता था हल कीजिए। देखिए दोस्तों अब 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। आपको बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो। अब देखिए इसमें जो है यानी दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसी से संबंधित हम लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे साइन थीटा बराबर जो होता है क्या? लंब बट्टे कर्ण होता है। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो वह 2-3 वीडियो हमारा इससे पहले अपलोड किया गया है, उसको देखिए, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, आपको पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है लंब और कर्ण दिया हुआ, तो इसको हम त्रिभुज में पहले सजा लेते हैं। त्रिभुज में पहले सजा लेते हैं, त्रिभुज में सजा लेते हैं। देखिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे कोण का, कहाँ पे ए है और कहाँ पे बी। अगर यहाँ पर हम लेते हैं ए, बी और सी, तो ए हो गया, आप तो जानते हैं इसका ए हो गया ये, तो इसके सम्मुख भुजा ये हो जाएगा लंब, और इसके सम्मुख भुजा ये बने 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या होगा? कर्ण होगा, यानी कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे लंब 3 है तो 3, कर्ण है 4 तो 4। उसके बाद आधार नहीं ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ है, नहीं तो निकालना पड़ेगा, यानी कि जो है आधार बराबर वाट, मतलब निकालिए। अब देखिए इसको जो है वही हम लिखेंगे क्वेश्चन में। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर, हमको क्योंकि आधार निकालना, आधार स्क्वायर बराबर जो होगा, इस लंब को इधर चले भेज दीजिए। कर्ण स्क्वायर इधर प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में हो गया, लंब का स्क्वायर, यानी आधार बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। नहीं तो अब देखिए ये जो है अब होगा, कर्ण कितना दिया है? 4, कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपको जो है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 7। नहीं अब देखिए ये आपका हो गया आधार, आधार मतलब यहाँ पे क्या चीज? ए बी। नहीं ए बी आपका इतना हो गया। अब कहता क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर के cos A और tan A, cos A और tan A कहता है, तो यहाँ पर यानी cos A अब लिखेंगे। अब cos cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। नहीं अब देखिए इसका आधार जो हुआ है √7, तो cot A यानी cos A जो होता आधार बट्टे कर्ण, रूट जो है 7/4, नहीं यही होता है। उसके बाद कहता है tan A का मान निकालो। tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बट्टे आधार होता है, नहीं लंब और आधार के अनुपात को tan कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आधार हो गया आपका √7 और बट्टे आपको हो गया 3, यही तो आपका आंसर है। हाँ हो गया, बन गया, इतना लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं इसको। 4 नंबर कहता है यदि 15 कोट ए बराबर, देखिए दोस्तों ये 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि दिया हुआ है क्या कि यदि 15 कोट ए बराबर, 15 कोट ए बराबर कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, तो कहता है तो साइन
साइन ए और सेक ए बराबर वाट। ये दोगो चीज कहता है निकालने के लिए। इतना दे दिया है तो बस यहां पर लिखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, कॉट ए बराबर 8, इधर गुणाम है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 15। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है आधार बट्टे लंब होता है, लंब आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब होता है। अब देखिए चलते हैं आगे, इसको जो आधार और लंब दिया हुआ इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं, यानी कि फिगर के सहायता से समझते हैं। अब देखिए ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण, कर्ण हो गया। और यहाँ पे जो है ये अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी और ये सी आपका जो है एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके सम्मुख भुजा आपका ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, नहीं आधार हो गया। अब देखो भैया यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ, आधार आपको 8 दिया हुआ है, लंब आपको 15 दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है। निकालिए कर्ण को। तो कर्ण यानी कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, नहीं आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए तो कर्ण तो निकालना है, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हुआ। यानी कि जो है इसका जो आ जाएगा लंब हो गया 15 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 8 का स्क्वायर, यानी कि जो है 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 289 मैंने 289 हुआ। उसके बाद इस ये जो है 17 का पूर्ण वर्ग है, इसका मान आ गया आपका 17, 2 में से एक बाहर निकल जाएगा जोड़ा, तो आपका एसी यानी कि कर्ण हो गया आपका, कर्ण यानी एसी बराबर जो है 17 हो गया, नहीं ये 17 हो गया यानी 17 हो गया। अब देखिए ये 17 हो गया। अब चलेंगे प्रश्न पे, प्रश्न में कहता क्या है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में कहता क्या है, प्रश्न में कि यानी कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ओ अच्छा, इसमें तो कहता है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है ना, तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, यानी इसके सम्मुख भुजाइए तो लंब बट्टे कर्ण यानी 15/17। उसके बाद कहता क्या है, उसके बाद कहता है सेक ए भैया सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे क्या होगा आधार हो गया आपका, आधार कर्ण बट्टे जो है आपका आधार हो गया, कर्ण आपका जो है यहाँ पे 17/8। यही तो आंसर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है और वीवीआई क्वेश्चन है।